जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं, एनडीए में जाने के सवाल पर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी का क्या बयान आया है। उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए में जा रहे हैं। उन्होंने कहा राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। ये केसी त्यागी का बयान आया है। राम मंदिर का न्योता मिला तो जरूर जाएंगे, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि गठबंधन के सवाल पर और एनडीए में जाने के सवाल पर केसी त्यागी से सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। ये किस ओर इशारा कर रहा है, आज महाभारत इसी पर करूंगी। पहले यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के आसमान में बस एक रंग छाया है, वो है राम रंग। अयोध्या समेत पूरा देश रामलला के लिए 24 दिनों के इंतजार में राम यात्रा पर है। तो राजनीतिक दलों में 24 के लिए चुनावी यात्रा की होड़ मची है। सियासी रोड पर सीटों से लेकर चेहरा बनने के लिए नेताओं में टक्कर हो रही है। इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। शिवसेना 23 सीटों की मांग कर रही है, जो उनकी इच्छा हो सकती है। आपस में लड़ते विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए मोदी 24 के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या से शंखनाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल आएंगे, लेकिन सीएम योगी ने आज ही उनके दौरे की तैयारियों को फाइनल कर दिया। हर तरह से मोदी शो को अविस्मरणीय बनाया जाएगा। श्री राम के चरणों का आशीर्वाद लेकर टीम मोदी मैदान में उतर रही। 400 पार का संकल्प लेकर मोदी सेना विरोधियों को चित करने का खाका तैयार कर चुकी है। तो मोदी को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने वाले नीतीश खेमे में हड़कंप मचा है। जेडीयू टूटने की कगार पर है। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो पीएम बनने के लिए बेकरार नीतीश चुनाव से 3 महीने पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठ गए। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं के और सभी जनता के नेता हैं। नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर से दूरी बनाने वाले विरोधियों के सारे सियासी समीकरण धराशायी हो रहे हैं। डेडलाइन पर खड़े होने के बावजूद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तो हुई नहीं, उल्टा हंगामा मच गया। सबसे नया विवाद महाराष्ट्र से उठा है, जहां उद्धव गुट ने 23 सीटें मांगी तो कांग्रेस ने उसे ठेंगा दिखा दिया। हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं। जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में। 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे? हमारे पास वोट भी है, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, कोई बिखराव नहीं है पार्टी में। तो ऐसे में कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने के बजाय कांग्रेस के साथ टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए। बंगाल में तो ममता ने कांग्रेस को एक और झटका दे दिया। ऐलान कर दिया है कि बंगाल में टीएमसी किसी से कोई गठबंधन नहीं करने वाली। लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और ममता या उद्धव की नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर भी खींचतान मचा है, क्योंकि गठबंधन चाहता है खड़गे चेहरा बने, लेकिन कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी पीएम बने। कांग्रेस राहुल को पीएम बनाना चाह रही है तो जेडीयू नीतीश को। उनका स्टेचर इतना है, जो आदमी 20 साल से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जिन्होंने बिहार को संभाला ही नहीं है, संवारा है, सजाया है, तो एक स्वाभाविक रूप में, एक विकल्प के रूप में तो पूरा देश उनको देखता ही है और बिहार विशेषतः देखता है। और देखता है तो बुरा क्या है? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य का और हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। जेडीयू में ललन बनाम नीतीश तो कांग्रेस में राहुल बनाम खड़गे हो रहा है। सोचिए, गठबंधन में पीएम फेस को लड़ाई है, वो तो है ही, लेकिन अब पार्टियों में भी जंग छिड़ गई। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। एकजुटता के अमृत को पाने के लिए विपक्ष ने खूब मंथन किया, लेकिन निकला तो सिर्फ टकराव और विरोध का विष। जबकि बीजेपी राम नाम के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने के करीब है। क्या अयोध्या से नरेंद्र मोदी को श्री राम का 400 पार वाला आशीर्वाद मिलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।